श्री हरदास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है महाभारत कथा ज्ञान। महाभारत कथा ज्ञान में आज है अध्याय 25 मंत्रणा। तो मंत्रणा में सेकंड पार्ट है। कल हमने देखा था कि संधि होती है कि नहीं होती है, मंत्रणा की गई है तो मेल होता है नहीं होता है, आगे क्या होता है ये देखना था। तो इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीत से बातचीत करके उसे समझाने के लिए ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य है। बोले जो सर्वथा योग्य है, तो अब उसे भेजा जा रहा है। तो अब देखिए, हम भी पढ़ते हैं और आप भी सुनते हैं कि क्या होता है। तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे न्योचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं, कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला है था। वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उसमें न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार ये था कि दुर्योधन ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेल कर राज्य गंवाया था। उसकी इन बातों से यकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो उठा। उसने न रहा गया। वो उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्योचित नहीं मालूम होती हैं। क्या बोला? उसकी बातें न्योचित, बिल्कुल न्याय की नहीं लगती हैं। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में विराट से हराया गया। फिर भी उसकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उसने खेल की शर्तें पूरी कर दी। ये उसकी एक महानता है कि उसने खेल की शर्तों को, सज्जनता है कि निभाकर उसने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उसके साथी जो चिल्ला चिल्ला कर पुकार मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात है। विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। सात्विक की दृढ़ता और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वो उठे और बोले, सात्विक ने तो कहा है बिल्कुल सही है, मैं उसका जीरो से समर्थन करता हूँ। जोरों से समर्थन करने के साथ मैं शैल धृष्टकेतु जैसे कैके आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देना शुरू करता हूँ। तो देखते हैं, अब ये दूतों को भेजते हैं तो आगे क्या होता है। इसके लिए आप हमारे चैनल भक्ति और शक्ति में बने रहिए। जब तक कि इतना ही। और इसके साथ श्री हरदास राधे राधे, वाकई बिहारी की जय। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।